स्वागत है आप सभी का डीलिंग विद मिकाडोनो सिस्टर्स इज अ ब्रीज एनिमे के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। पिछला एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया है तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जल्दी से जाकर मेरे चैनल पे चेक करो क्योंकि सारी एक्सप्लेन वीडियो वहाँ अवेलेबल है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम कजुकी और मीवी को देखते हैं। दोनों ने कुछ अजीब से आउटफिट्स पहन रखे होते हैं। इन्हें देखकर यूया और निको शॉक्ड रह जाते हैं। निको मजाक में पूछती है, आखिर तुम दोनों ने ये क्या पहन रखा है? तो कजुकी बताती है कि उन्होंने वही पहना है जो हमेशा यूया पहनता है, यानी अप्रॉन। असल में दोनों यूया को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कर रही थीं। निको हंसते हुए कहती है कि कहीं ये दोनों पागल तो नहीं हो गईं, लेकिन यूया को ये जेस्चर बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है, वाह, सच में तुम दोनों पर कमाल लग रहा है। ये सुनकर कजुकी और मीवी दोनों ब्लश करने लगती हैं। इसके बाद यूया पूछता है, तो आज तुम लोग हमारे लिए खाना बनाने वाले हो? दोनों हाँ कहती हैं, लेकिन फिर बोलती हैं कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब वो खाना बनाने लगती है तो हालत देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी कजुकी और मीवी ठान लेती हैं कि चाहे कुछ भी हो, आज यूया को खाना खिलाकर ही मानेंगी। वो सोचती हैं कि यूया उनकी तारीफ करेगा। इस पर निको टोकती है, बस अब जल्दी से खाना बना लो। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उनका बना हुआ खाना जल चुका है। दोनों बहुत अपसेट हो जाती हैं। यूया उन्हें मोटिवेट करता है, कोई बात नहीं, पहली बार में ऐसा हो जाता है, कोशिश करना ही बड़ी बात है। लेकिन वो अब भी मायूस रहती हैं। तभी यूया कहता है, चलो सब मिलकर साथ में खाना बनाते हैं। इसके बाद यूया कजुकी और मीवी को सिखाने लगता है। वो कजुकी से कहता है कि खाना बनाने से पहले रेसिपी अच्छे से याद करनी चाहिए। कजुकी ब्लश करके मान जाती है। फिर यूया मीवी को आलू छीलना सिखाता है। मीवी हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सर, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर खुद ही शर्माते हुए बोलती है कि आज से पहले मैंने किसी और को सर नहीं कहा था, और ब्लश करने लगती है। ये सब देखकर निको सोचती है, ये सच में सबकी सब पागल हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली खाना तैयार हो जाता है। निको देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वही उसका फेवरेट डिश था। उसे लगता है कि शायद जानबूझकर उसके लिए ही बनाया गया है। जब निको टेस्ट करती है तो कहती है कि सच में ये काफी अच्छा बना है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि यूया खुद खाना नहीं खा पा रहा है क्योंकि ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से उसका हाथ दर्द कर रहा था। ये देखकर मीवी चम्मच से उसे खाना खिलाती है और इसे देखकर बाकी सब हैरान रह जाते हैं। फिर कजुकी भी आगे बढ़कर यूया को खिलाने लगती है। यूया दोनों को थैंक्स बोलता है और कजुकी ब्लश कर जाती है। ये देखकर निको का लिटरली फ्यूज उड़ जाता है। उसे लगता है कि दोनों कुछ ज्यादा ही तेज हो रही हैं। दूसरी तरफ यूया के चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि उसे तो ये सब और भी मजेदार लग रहा है। आखिर दो सुंदर लड़कियां उसे खाना खिला रही थीं। इसके बाद हम देखते हैं कि कजुकी और मीवी यूया का और भी ध्यान रखने लगती हैं। कोई उसे टॉवल पकड़ा रही है, कोई लेमन जूस दे रही है, यानी दोनों कोशिश कर रही थीं कि यूया को ज्यादा से ज्यादा चीयर किया जा सके। निको ये सब देखकर इरिटेट हो जाती है और फाइनली बोलती है, अब बहुत हो गया, आज के लिए यहीं रोकते हैं। लेकिन यूया कहता है, नहीं, मैं और ट्रेन कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैच से 2 दिन पहले। यहाँ हमें टत्सुमी दिखता है जो निको के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक निको उसके सामने आ जाती है और उससे माफी मांगती है कि वो उसके लिए इतनी कमजोर साबित हुई। तत्सुमी उसे सीधा कह देता है, हाँ तुम सच में कमजोर हो और मैं कराटे की नहीं, तुम्हारी स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। तुम खुद डिसाइड नहीं करती कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी जगह कोई और कर रहा है। ये पैथेटिक है। इतना कहकर टत्सुमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर सीन यूया और निको पर आता है जो घर पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। निको टत्सुमी की कई बातें याद करके दुखी हो जाती है और यूया से कहती है कि उसकी वजह से उसे फाइट करनी पड़ रही है। लेकिन यूया मना कर देता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर निको अपनी फीलिंग्स खोलकर बताती है, असल में मेरे अंदर 2 तरह की निको है। एक वो जो सबकी सुनती है और दूसरी जो सिर्फ अपने मन की करना चाहती है। सबको मुझसे उम्मीदें हैं, इसलिए मैं हमेशा टफ दिखने की कोशिश करती हूँ। यूया ये सुनकर कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने ट्रेनिंग के दौरान नोटिस किया था कि तुम छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये सुनकर निको शॉक हो जाती है और ब्लश भी करती है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें किसने बोला ये सब नोटिस करने को? यूया हंसकर माफी मांगता है और कहता है कि उसने जानबूझकर नहीं देखा, बस उसे नजर आ गया। फिर वो बोलता है, वैसे ये तुम्हारा नया साइड था। निको थोड़ी देर सोचती है, फिर ब्लश करते हुए बोलती है, अब मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम चले जाओ, ये सब मेरे लिए थोड़ा वियर्ड है। यूया उसे समझाता है, नहीं, इसमें वियर्ड कुछ नहीं है, तुम्हें जो लगता है वो कह सकती हो, शर्माने की कोई बात नहीं है।
और मुझे लगता है कि मैं अब असली निको-सन को समझने लगा हूँ। ये सुनते ही निको ब्लश कर जाती है और गुस्से में यूया को धक्का मार देती है। अबे निकल यहाँ से, क्या क्या बके जा रहा है। लेकिन अंदर से वो थोड़ी खुश भी होती है और बोलती है, तुम पहले हो जिसने मुझे ऐसा बोला है। सच कहूँ तो मैं कई बार खुद की मदद करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती। यूया उसे मोटिवेट करता है, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। आने वाली फाइट में मैं अकेला नहीं, हम दोनों लड़ेंगे। निको शॉक होकर कहती है, गधा है क्या, एक पर दो लोग कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन यूया का कॉन्फिडेंस देखकर वो सोच में पड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है फाइट वाले दिन। काजुकी और मीवी बाहर परेशान होती हैं। वहीं तत्सुमी गुस्से में कहता है, मिकाडो सान, ये कैसा मजाक है, तुम दोनों मुझसे लड़ोगे। बाकी लोग भी शॉक्ड होते हैं। यूया समझाता है, अगर निको-सन यहाँ जीत जाती है तो उसे तुम्हारे स्कूल में आने की जरूरत ही नहीं, इसलिए वो भी इस फाइट में उतरेगी। सब हंसते हैं और उसे चीटर बोलते हैं, लेकिन तत्सुमी मान जाता है। फाइट से पहले निको यूया के पास आती है। वो कहती है, तुम्हारा ये प्लान तुम्हें विलन बना देगा, ऊपर से तुम्हें चोट भी लग सकती है। तुम मेरे लिए खुद को सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो। यूया मुस्कुराकर बोलता है, लड़की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनकर निको ब्लश करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम ये फाइट जीत जाओ। मुझे पता है तुम अच्छा करोगे। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि फाइट के बीच में रोमांस कैसे चल रहा है। निको जल्दी से संभलती है और बोलती है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस खेलो। यूया मजाक में बोल देता है, हाँ बिल्कुल मेरी जान। ये सुनते ही निको उसे थप्पड़ मारती है, अबे निकल यहाँ से। आखिरकार फाइट शुरू होती है। तत्सुमी यूया को चिढ़ाते हुए कहता है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। यूया कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूया जमीन पर उल्टा गिरा पड़ा है, पूरा पिछवाड़ा दिखाते हुए, और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। यूया खुद मान लेता है, मुझे माफ करना, मैं बहुत गंदे तरीके से हार गया। लेकिन निको उसे मोटिवेट करती है, कोई बात नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में तुमने इतना कर लिया, ये भी बड़ी बात है। अब निको खुद फाइट करने के लिए आगे आती है। वो तत्सुमी को देखकर थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन तभी पीछे से यूया चिल्लाता है, निको-सन तुम ये कर सकती हो। और ये सुनते ही निको का पूरा माइंडसेट बदल जाता है। फाइट शुरू होती है और सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि निको इतनी फास्ट लड़ रही थी कि तत्सुमी सिर्फ डिफेंस कर पा रहा था। सब सोच रहे थे, ये निको कब से इतनी स्ट्रांग हो गई। लेकिन निको खुद सोच रही थी कि तत्सुमी हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी अचानक तत्सुमी का एक जोरदार पंच उसके पेट पर लगता है और वो गिर जाती है। तत्सुमी कहता है, मैं तुम्हें बचपन से देखता आया हूँ, तुम्हारे हर मूव को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, अब हार मान लो और मेरे साथ चलो। लेकिन निको उठकर बोलती है, नहीं, मैं अभी और लड़ूंगी। वो दोबारा कोशिश करती है, पर तत्सुमी फिर से उसे रोक देता है और जोरदार किक मारता है। सबको लगता है कि अब निको हार जाएगी। उसी वक्त यूया अपनी कॉमिक स्टाइल में उसे चीयर करता है। निको हंसते हुए सोचती है, ये गधा कभी नहीं बदलेगा, और वहीं उसे इनर स्ट्रेंथ मिल जाती है। निको खुद से बोलती है, अब सिर्फ मैं नहीं, मेरे अंदर की दोनों निको इस फाइट को लड़ेंगी। और फिर उसका पूरा फाइटिंग स्टाइल बदल जाता है। तत्सुमी उसके मूव्स प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। निको एक जोरदार अपर किक मारती है और फिर फेस पर पंच, उसके बाद पावरफुल किक। तत्सुमी वहीं गिर पड़ता है। सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये वही पुरानी निको नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तभी काजुकी और मीवी भी वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि निको ने फाइट जीत ली है। सब लोग खुश होकर बोलते हैं, अब निको-सन हमारे साथ इसी स्कूल में रहेगी। निको रोने लगती है तो यूया उसके पास आकर कहता है, अरे रोने की कोई बात नहीं, अब तो कहीं थोड़े ही जा रही है। और तभी अचानक निको उसे हग कर लेती है। सब लोग शॉक में रह जाते हैं कि आखिर अभी फाइट के बीच ये लव सीन कैसे आ गया। और इसी शॉकिंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।